विधानसभा चुनाव से पहले आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला और दावा किया कि पार्टी ऐतिहासिक नुकसान की ओर बढ़ रही है। आतिशी ने कहा कि भाजपा जिस तरह से गुंडागर्दी और हिंसा फैला रही है, ये घटनाएं सिर्फ उनके निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दिल्ली में अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही हैं कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा हो गया। यहां पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद चलती ट्रेन से ही यात्री नीचे कूदने लगे। इस घटना में कई लोगों की मौत की खबर है। हादसा जलगांव के परांडा स्टेशन के पास हुआ। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि पटरी पर ही दूसरी ट्रेन आ रही थी, लोग उसकी चपेट में आ गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दुमका जिले का एक वीडियो एक्स पर शेयर कर झामुमो सरकार को घेरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झामुमो सरकार में कमीशनखोरी और वसूली की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि सरकारी दफ्तरों वाली भ्रष्ट संस्कृति अब शिक्षा की मंदिर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिल्ली में होने वाले मतदान से पहले कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लामा ने दिल्ली की सीएम आतिशी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की सीएम आतिशी कालकाजी से विधायक है, इसके बावजूद कालकाजी की हालत बदतर है। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर आप और बीजेपी ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। आप नेता सुशील गुप्ता ने दिल्ली चुनाव के दौरान सरकारी वाहनों के इस्तेमाल के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि अगर भागवत की बात पर यकीन किया जाए तो मुख्यमंत्री की पुलिस को भी उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी और मोदी जैसे प्रमुख लोगों की सुरक्षा को लेकर इतनी चिंता क्यों है। उन्होंने कहा कि जब वे अपने कार्यक्रमों में आते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति केवल मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए नहीं आता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सजगता और सतर्कता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र संग्रहण और वितरण पर विशेष सतर्कता बरती जाए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर भ्रष्टाचार पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और आज 14 सीएजी रिपोर्ट में अब खुद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप के दोषी और बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए कोर्ट ने ये राहत दी है। जस्टिस नवील चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने ये फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि सेंगर को 23 जनवरी को जमानत पर रिहा किया जाएगा और 24 जनवरी को एम्स में भर्ती होना है। निवेशकों की बैठक पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन भागवत ने कहा, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने सभी विभागों के माध्यम से मध्य प्रदेश के औद्योगिकीकरण के लिए लगातार काम कर रही है। अब जब हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में बड़े घरानों को आमंत्रित करें और सभी प्रकार की संभावनाओं पर काम करें। उसी संबंध में मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता ऐसे कई शहरों में मैंने दौरा किया। झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मियों और पेंशनर्स के लिए बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत उन्हें और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारियों में प्रतिवर्ष 5 लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त होगी।